नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपके घर में बेटी है, बहन है और उनकी उम्र है जो 10 साल से कम है, तो दोस्तों आप उनका जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें दोस्तों जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके अलावा सरकार की ओर से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उसमें है जो ब्याज मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुलने से लेकर आपको कितने टाइम के लिए कितना ब्याज मिलेगा, कितना पैसा है जो आपको जमा करवाना होगा, और दोस्तों जो कुल रिटर्न है यानी कि जो कुल पैसा है वो आपको कितना वापस मिलेगा, आपको कैसे लाखों रुपए का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस साल सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है, बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इस पर आपको ब्याज है वो कितना मिलता है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस बार है जो 7.6 आपको है जो ब्याज मिलेगा, यानी कि जो भी आपका पैसा जमा करवाएंगे एक साल में उस पर है जो आपको 7.6% ब्याज है वो दिया जाएगा। और ब्याज दोस्तों आपको यहाँ पर है जो चक्रवर्ती मिलेगा, यानी कि जो एक साधारण ब्याज मिलता है 4 से लेकर 4.5% तक वही मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 7.5% से भी ऊपर ब्याज है वो मिलता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर दोस्तों 3 से लेकर 4% आपको अतिरिक्त ब्याज है वो मिलने वाला है। यहाँ पर दोस्तों पहले जो एक नियम था कि खाता खुलवाने वाली बेटी 10 वर्ष की होने पर वह अपना खाता है जो खुद ही संभाल सकती है, मैनेज कर सकती है, लेकिन अब इसकी उम्र है एज बढ़ाकर दोस्तों यहाँ पर 18 वर्ष कर दी है। यानी कि जिस भी बेटी के नाम आप उसका जो अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अब वह बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी, तब वो अपना खाता है जो मैनेज कर सकती है। यानी कि 18 वर्ष तक जो गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनको खाताधारक है वो माना जाएगा। तो अगर आपके घर में 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी है, बहन है, तो आप उनका अकाउंट है जो पोस्ट ऑफिस या फिर जो बैंक में है जो ओपन करवा सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप है जो पोस्ट ऑफिस में ये उसका जो अकाउंट है सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है वो ओपन करवाएं, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको है जो सुविधा मिलती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको एक साल में सुकन्या समृद्धि खाते में कितने पैसे जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक साल के अंदर कम से कम, यानी कि जो इसकी जो कम से कम लिमिट है वो 250 रुपये आप है जो जमा करवा सकते हैं, और अधिकतम दोस्तों यहाँ पर मैं आगे बात करने वाला हूँ। और 1 वर्ष मतलब यहाँ पर दोस्तों 1 वर्ष का मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि दोस्तों किसी भी साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप है जो ये पैसा आपको जमा करवाना होगा। कम से कम यहाँ पर 250 रुपये आप जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये खाता कन्या की 21 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर है जो मैच्योर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी जिस भी कन्या के नाम आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उनकी उम्र जो 21 वर्ष होने के बाद पूरा पैसा है जो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप 1 साल या फिर 2 साल या फिर पूरे 14 साल तक अगर आप पैसे जमा करवाएंगे तो उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा 7.6% के हिसाब से। और मान लो अगर आप 1 साल 2 साल या कुछ समय बाद आप पैसा जमा करवाना है जो बंद कर देते हैं तो भी दोस्तों आपको है जो ब्याज मिलता रहेगा 14 साल तक, जब तक कि आपका खाता है जो मैच्योर नहीं हो जाता। तब तक आपको दोस्तों यहाँ पर है जो आप मान लो 1.5 लाख रुपए तक भी आप पैसा है वो अधिकतम जमा करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें धारा 80C के तहत है जो आपको टैक्स में छूट दी गई है, यानी आपको कोई भी टैक्स भरने की वहाँ पर है जो ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टेबल के जरिए समझा देता हूँ कि 1 साल में आप कितना पैसा है जो अधिकतम जमा करवा सकते हैं, कम से कम कितना करवा सकते हैं। यहाँ पर आप 1 साल में है जो हर महीने जमा कितना करवाना है, कितने टाइम बाद आप जमा करवा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर है जो टेबल के जरिए समझा देता हूँ, ताकि आपको 21 साल में है जो कितना पैसा वापस है वो रिटर्न मिलेगा किस हिसाब से। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर वार्षिक जमा बात कर लेते हैं कि मान लो अगर आप 1 साल के अंदर आप 1000 रुपये जमा करवाते हैं, कम से कम आप 1000 रुपये जमा करते हैं, तो आपको दोस्तों यहाँ पर कम से कम 14 साल तक आपको है जो पैसे जमा करने हैं। उसके बाद आपका खाता है जो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, लेकिन 21 साल होने तक आपको है जो ब्याज यहाँ पर मिलता रहेगा। तो अगर आप मान लो 1 साल में 1000 रुपये कम से कम जमा करवाते हैं तो 14 साल में कितने हुए 14,000, ठीक है। यानी कि आप टोटल आप जो जमा करवाएंगे वो होगा 14,000। अब दोस्तों जैसे ही आपका खाता मैच्योर होगा वो होगा 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो ब्याज है वो 7.6 की बजाय अगर मान लो सरकार इसको घटाती बढ़ाती है तो यहाँ पर ब्याज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल है जो ब्याज चल रहा है अभी 7.6%।
तो उस हिसाब से दोस्तों आपको अगर आप 14,000 रुपये 14 साल में जमा कराते हैं तो आपको यहाँ पर 40,821 रुपये वो वापस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मान लो आप सालाना 5,000 रुपये जमा कराते हैं, यानी कि आप एक साल में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आप 5,000 रुपये जमा करवाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14 वर्ष में आपका जो टोटल जमा होगा वो होगा 70,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर जिस हिसाब से अभी जो ब्याज चल रहा है उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर 2,34,107 रुपये आपको है जो 21 साल के बाद है वो रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ब्याज अगर ऊपर नीचे होता है तो ये दोस्तों घट बढ़ सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अभी जो ब्याज चल रहा है उस हिसाब से आपको अगर आप 5,000 रुपये जमा करवाते हैं एक साल में तो आपका टोटल 14 साल में 70,000 रुपये हो जाएगा और आपको रिटर्न 1,04,107 रुपये है जो रिटर्न मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आप 10,000 रुपये सालाना जमा करवाते हैं, यानी कि अगर आप एक साल में 10,000 रुपये उस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा करवाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका है जो टोटल अमाउंट जमा होगा 14 साल के अंदर वो होगा 1,40,000। ठीक है, यहाँ पर आपका 1,40,000 रुपये जमा होगा और 21 साल के बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, 8,215 रुपये है जो आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर आप इस एक साल में मान लो आप एक महीने के अंदर आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं, साल में आपका 12,000 हो जाएगा, उस हिसाब से और भी ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि जो इसकी अधिकतम लिमिट है वो कितनी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के अंदर आप यहाँ पर है जो 1.5 लाख रुपये यानी कि 1,50,000 रुपये आप है जो अमाउंट की राशि वो जमा करवा सकते सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में। तो यहाँ पर दोस्तों एक साल मान लो आपने 1 अप्रैल 2022 को आपने 1.5 लाख रुपये जमा करवा दिया है, तो अब दोस्तों आपको 31 मार्च 2023 तक आपको है जो और आप बिल्कुल 1 रुपया भी आप जमा नहीं करवा सकते हैं, यानी कि दोस्तों एक साल के अंदर आप है जो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा 1 रुपये भी जमा नहीं करवा सकते हैं। ये दोस्तों अधिकतम लिमिट है, सरकार ने ये लिमिट फिक्स कर रखी है, इससे ज़्यादा आप है जो पैसा जमा नहीं करवा सकते हैं। अब ये 1.5 लाख रुपये आप चाहें तो आप एक बार में सीधा डायरेक्ट जमा करवा सकते हैं, या फिर आप मान लो 3-3 माह के बाद है जो आप जैसे कि आपने मान लो 1 अप्रैल 2022 को आपने 50,000 रुपये जमा करवा दिए हैं, तो अब यहाँ पर दोस्तों आप है जो जैसे कि मान लो सितंबर आ रहा है, सितंबर 22 में आप 50,000 रुपये और करवा सकते हैं। उसके बाद आप है जो मार्च या फिर फरवरी 2023 में और आप है जो 50,000 ऐड जमा करवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों या फिर आप है जो 10,000 रुपये भी यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, 12-12, 15-15 मतलब कितना भी हो, कुल मिला के आप 1,50,000 रुपये एक साल में जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों 14 साल के बाद आपका जो पेमेंट बनेगा वो होगा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, आपका 21 लाख रुपये है जो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में है वो जमा हो जाएगा 14 साल के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना है, यानी कि अगर 14 साल आप जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको जो टोटल अमाउंट मिलेगा, राशि मिलेगी ब्याज के साथ, वो होगा दोस्तों यहाँ पर 70,23,219 रुपये। यानी कि दोस्तों इसमें इतना अमाउंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। मान लो आप एक साल के अंदर 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो यहाँ पर 7.6% के ब्याज के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा, 1,076 रुपये। ठीक है, यहाँ पर एक साल के बाद आपका हो जाएगा 1,076 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों अगले साल आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,076 रुपये का। ठीक है, और अगले साल मान लो आप जैसे 1,000 रुपये और जमा करवाते हैं तो दोस्तों जो अगले साल आपको मिलेगा वो मिलेगा 2,076 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपका जो मूलधन है उसमें जो ब्याज ऐड होगा उसके बाद आपका ब्याज और मूलधन मिला के आपका टोटल मिश्रित धन बन जाएगा, मिश्र धन बन जाएगा, और उस पर दोस्तों आपको वापस से है जो चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ठीक है, यानी कि ब्याज का भी आपको है जो ब्याज मिलता रहेगा। तो इस प्रकार दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट एक बहुत बड़ी स्कीम है। तो अगर आपके घर में 10 साल से कम उम्र की बच्ची है, बेटी है, तो बिल्कुल आज ही आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर है जो उनके नाम का अकाउंट जरूर खुलवाएं। यहाँ पर अकाउंट खुलाने के लिए बच्ची का आधार कार्ड, साथ ही आपका आधार कार्ड और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आप लेकर जाएं और आज ही है जो अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपका है जो रिप्लाई किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।